तो स्वभाव तो इनका वही है जो उनका रहा है, हो सकता है उससे बड़ा है होगा। आप बोलने दीजिए ना, आप माइक का एग्जाम्पल दे रहे, नेता प्रतिपक्ष ऐसे ऐसे खोल दिया गया। ये ऑपरेटर है क्या? ये ऑपरेटर है क्या? और यहां कहीं लिखा है कि मैं को ऐसे करे से चालू हो जाए? वो कोई दूसरे हैं कि वो दलित हैं, तो वो महादलित हैं जिनको वो गालियां दे रहे थे। में जाकर के 5 वर्षों तक हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि आप सदन के कुर्सी पे मौका मिले बैठिए, हम भी दलितों को बोलने की जो है थोड़ी तो मौका मिलनी चाहिए। एक दिन महोदय जो वर्तमान में विपक्ष में बैठे हैं, एक दिन एक दलित के बेटा को उस कुर्सी पे इसलिए नहीं बैठने दिया कि यह एक दलित का बेटा है, कुर्सी छुआती थी महोदय। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में सदन की कार्रवाई के दौरान आज बीजेपी के विधायक लखिंद्र पासवान, जो कि पातेपुर से जीत कर आते हैं, उन्होंने माइक तोड़ दिया। इल्ज़ाम लगा। क्या ये इल्ज़ाम सही है? आप वीडियो देखिए। वीडियो में जो माननीय दिख रहे हैं आपको फ्रेम में, उजले उजले कुर्ते में, खादी पहने हुए हैं, ये लखिंद्र पासवान है। क्या ये माइक तोड़ रहे हैं? ये बस माइक को पकड़े हुए हैं। ये सही है, गलत है, माइक टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, ये आप इस वीडियो को देखकर खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। हालांकि लखिंद्र पासवान का कहना है कि हमने माइक नहीं तोड़ा है। माइक टूटा है या नहीं टूटा है, इसलिए हम इस वीडियो को बार बार आपको दिखा रहे हैं। क्या सच में माइक टूटा है, माइक तोड़ा गया है, या सिर्फ गलती से हो गया है? आप खुद तय कर लीजिए। हालांकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बाद में कड़ा जवाब दिया। लखिंद्र पासवान को 2 दिनों तक निलंबित भी कर दिया गया है बिहार विधानसभा की कार्रवाई से। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो झाड़ लगाई सो लगाई। कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने याद दिलाया है पुराने दिनों को कि आप याद कीजिए, जब ये लोग सत्ता पक्ष में थे, हम कहने गए थे जो डिप्टी स्पीकर हैं महेश्वर हजारी को लेकर कि उन्हें आसन पर बैठने दिया जाए, दलितों की हित की बात होगी। लेकिन उन्होंने डिप्टी स्पीकर रहते हुए महेश्वर हजारी को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, आसन पर नहीं बैठने दिया। क्यों? वो दलित थे, इसलिए यही उनका गुनाह था। और आज ये लोग दलितों की बात करते हैं। हालांकि लखिंद्र पासवान ने माइक तोड़ा या नहीं तोड़ा, आप बेहतर समझ रहे होंगे वीडियो देखने के बाद। क्या कुछ सदन की कार्रवाई के दौरान बातें हो रही थी, कैसे गर्माहट बढ़ती चली गई, आप खुद देखिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है कि जो सदन में हुआ, जिस माननीय सदस्य ने माइक को तोड़ा, अरे भाई बोल रहे थे, देखिए उनको बोलने दीजिए, सुन लीजिए। आप उनको बोलने दीजिए। आप नेता प्रतिपक्ष है, आपके बात का बहुत जबरदस्त वजन है, उनको बोलने दीजिए। हम तो थे नहीं, लेकिन अभी कार्य मंत्रणा की बैठक में वीडियो भी चला और हम सब लोगों ने देखा, और सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। ये किसी को बताने और समझाने की आवश्यकता एकदम नहीं है। और स्वाभाविक है कि नेता प्रतिपक्ष का भी स्वभाव वैसे ही है, तो पक्ष तो लेंगे ही उनका। तो स्वभाव तो इनका वही है जो उनका रहा है, हो सकता है उससे बड़ा है होगा। आप बोलने दीजिए ना, आप देखिए। अरे बैठिए। माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारा ये कहना है कि जब शांति बनाए रखें। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने बातें रखी विस्तार से, इन्होंने पूछा, जब अनुरूप सप्लीमेंट्री पूछने का 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 3 बार से ज्यादा चाहते थे, लेकिन इस बात को किसी ने मना नहीं किया कि सप्लीमेंट्री जो है पूछने का मौका नहीं मिला। यानी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मुझे 3 बार सप्लीमेंट्री पूछा गया तो मायके पे ना पूछने का मौका मिला, मायके पे ना मिला। तो नेता विरोधी दल आप पे इनडायरेक्टली आसन पे आरोप लगा रहे हैं कि मौका नहीं मिलता है, बंद कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। यही सदन में हम सब लोग गवाह हैं महोदय इनके झूठ का।
इनके झूठ का हम सब लोग गवाह हैं। चाहे तमिलनाडु वाली जो घटना हुई उस पे ये माफी नहीं मांगे। आप बैठिए। अध्यक्ष सुन तो लो। नहीं जो अरे आप बोले, आप तो सुन तो लीजिए। उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। बैठा जा। चलिए, असत्य उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। इनका जो असत्य है पहले भी हम लोगों ने सुना है, देखा है। चाहे शहीद के पिता वाली मामले में माफी नहीं मांगे, गलत आरोप लगाया गया। तमिलनाडु वाले में क्या हुआ, फेक वीडियो वाले में, ये इन्होंने माफी नहीं मांगा। टेबल पटक रहे हैं, कुर्सी उठा रहे हैं, लेकिन मान ही नहीं रहे कि ये अशोभनीय काम किया इन्होंने। अब माइक का एग्जाम्पल दे रहे, नेता प्रतिपक्ष ऐसे खोल दिया गया। ये ऑपरेटर है क्या? ये ऑपरेटर है क्या? और यहां कहीं लिखा है कि मैं को ऐसे करे से चालू हो जाए। क्या कर रहे थे भाई? आप क्या कर रहे थे? अरे आप कर क्या रहे थे? और ये हम तो दिखाएंगे नहीं। जो वीडियो आपने दिखा ऐसे और फिर लास्ट में ऐसे, हाँ, ये इन लोगों का व्यवहार है और चरित्र है जिसको आज पूरे बिहार की और देश की जनता ने देखा। और माफी मांगने के बजाय ऊपर से सीना जोरी, चोर जो है कोतवाले को डांट रहे हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमको कोई उम्मीद नहीं है कि इनको थोड़ी सी भी शर्म है कि ये माफी मांग दे। हम इतना आसन से कहना चाहते हैं कि आसन का जो निर्णय होगा हम सब लोग आपके साथ हैं। अगर अपने को दलित से अपनी पहचान बना के दलित समाज से अपने कुकृत्यों को जोड़ें, तो ये तो महोदय असली दलित का पूरे समाज का अपमान ये करा रहे हैं, पूरे समाज का अपमान करा रहे हैं। और दलितों के मसीहा और दलितों के मसीहा नहीं, इस देश के महान नायक भीमराव अंबेडकर जी जिनसे दलितों की पहचान बनती है, वो कितने सुसंस्कृत व्यवहार और आचरण के लिए जाने जाते थे। वो शुरू से इस देश में आजादी के बाद से पहली संविधान सभा से लेके जो संसद या जो विधायिका बनी उसमें वो जगह जगह सदस्य रहते थे। कहीं वो ऐसा आचरण किए थे क्या? और इस तरह के गलत व्यवहार करके, अनुशासनहीन आचरण करके ये अपने को अपनी सुरक्षा के लिए अपने सामाजिक वर्ग का सहारा लेते हैं महोदय। अगर आज मैं कोई अनुशासनहीन आचरण इस सदन में कर दूं और मुझ पर कार्रवाई होने लगे, तो हम अपने सामाजिक वर्ग का लबादा ओढ़ के अपने कुकृत्यों को ढकने की कोशिश करेंगे क्या? ये तो और भी ज्यादा महोदय निंदनीय है। और कह रहे थे हमारे नेता प्रतिपक्ष, आप ही के आसन पर बैठा करते थे। महोदय देखिए यहाँ पर उस समय उपाध्यक्ष हमारे महेश्वर हजारी जी बैठे हैं। ये उनके समय में, आप तो मौका भी देते हैं, ये उनके समय में तरसते रहते थे वहां जाने के लिए। ये बेचारे, ये दलित नहीं है क्या? और वो अगर अपने को दलित कह रहे हैं तो जो अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने जिसके साथ किया था वो कोई दूसरे हैं कि वो दलित हैं? तो वो महादलित हैं जिनको वो गालियां दे रहे थे। इसलिए महोदय ये बिल्कुल ही निंदनीय, और खास तौर से इस सदन में जात की बात लेके अपने कुकृत्यों को, अपने गलत आचरण को, कभी कोई इस सदन में जात की पहचान है क्या? इस सदन में कौन किस जात से आता है? सदन में लोग अपने वाणी, अपने आचरण, अपने भाषण, अपनी बातों से जाने जाते हैं महोदय। सदन में कौन किस जात का है उससे किसको क्या फर्क पड़ता है? आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे अनुशासित रहते हैं, उसका अर्थ होता है। आप कितने अर्थपूर्ण तरीके से, सही तरीके से, प्रभावकारी तरीके से अपनी बात कहते हैं, उसका मतलब होता है।
कि किसी चीज के लिए अपने जात का सहारा ले लेना महोदय, ये तो और निंदनीय है। इसलिए ऐसी बातों से हम सभी माननीय सदस्यों को बचना चाहिए। और आज आपने सदन की मर्यादा बरकरार रखने के लिए एक सही निर्णय लिया है, इसके लिए सरकार की तरफ से हम आपको साधुवाद देते हैं। माननीय सदस्य और माननीय कृषि मंत्री जी। महोदय, ये सदन किसी जात और धर्म की ये सदन नहीं है महोदय। ये सदन न दलितों का है न किसी ब्राह्मण का है। ये सदन लोकतंत्र का मंदिर है महोदय। इस लोकतंत्र के मंदिर में कोई जाति धर्म की बात करता हो, देश के हालात, सदन के बाहर पूरे देश को इन लोगों ने धर्म के नाम पे इस तरह से बर्बाद कर रखा है। सदन के अंदर बैठ कर के भी जात पात। महोदय, मुझे याद है मैं वहां बैठा करता था और जो विपक्ष के नेता थे वह स्पीकर थे, और जब मैं खड़ा होता था बोलने के लिए तो अंगुली उठा करके और ऐसी शब्द का प्रयोग किया करते थे कि महोदय हम लोग मरमाहित रहते थे। और मैं अपने दल के विपक्ष के नेता को शिकायत किया करता था कि हम लोग जिस समाज से आते हैं हमें दबाने की लगातार कोशिश की जा रही, हम लोग की आवाज नहीं सुनी जा रही। महोदय, महेश्वर हजारी महोदय उपाध्यक्ष थे, डिप्टी स्पीकर थे महोदय। चेंबर में जाकर के 5 वर्षों तक हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि आप सदन के कुर्सी पे मौका मिले बैठिए, हम भी दलितों को बोलने की जो है थोड़ी तो मौका मिलनी चाहिए। एक दिन महोदय, जो वर्तमान में विपक्ष में बैठे हैं, एक दिन एक दलित के बेटा को उस कुर्सी पे इसलिए नहीं बैठने दिया कि यह एक दलित का बेटा है। कुर्सी छुआती थी महोदय, उस समय कुर्सी छुआती थी महोदय। और 5 वर्षों तक इस सदन में जिसको मौका मिला था डिप्टी स्पीकर बनने का, महोदय क्या इनका अधिकार नहीं था कि एक दलित का बेटा भी उस कुर्सी पे बैठ करके और सदन को संचालित कर सके? महोदय, ये राजनीति करते हैं महोदय। मैं तो कहता हूं कि कोई अगर दलित का बेटा है वो भगवा झंडा महोदय उठा ही नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं महोदय कि इस धरती पर अगर कोई अंबेडकर की अगुवाई है वो कतई भगवा झंडा नहीं उठा सकता है महोदय। तो आपने पूरा वीडियो भी देखा है, सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बातें हुई हैं, कैसे उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, आपको याद होगा महेश्वर हजारी जब विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे उस दौरान भी वो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष रहा करते थे। लेकिन महेश्वर हजारी को क्या विजय सिन्हा आसन पर नहीं चाहते थे बैठने देना? क्यों? विजय सिन्हा किस जाति से आते हैं बताने की जरूरत नहीं है, महेश्वर हजारी कौन सी जाति से आते हैं कहने की जरूरत नहीं है। सदन की कार्रवाई के दौरान ही तमाम बातों का उल्लेख कर दिया गया। और क्या सच में ऊंच नीच का भाव अभी भी बरकरार है समाज में? ये काफ़ी निंदनीय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।